नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मौलिक शक्ति न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साइमा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर से योगी सरकार को घेरा है और अखिलेश यादव ने नकली खाद की बिक्री को लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी पर निशाना साधा है। इसके साथ ही अखिलेश ने कई और मामलों को लेकर सरकार को घेरा। दरअसल अखिलेश यादव ने रविवार को एक्स पर शायराना अंदाज में खाद के खस्ता हाल को लेकर बीजेपी पर तंज कसा। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने प्रदेश में खाद के खस्ता हाल व्यवस्था को लेकर शायराना अंदाज में कहा है कि चमचम बोरी नकली माल, भाजपा जैसा खाद का हाल। इसके साथ ही उन्होंने 2 मिनट 23 सेकंड का एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाली बोरियों में कथित तौर पर नकली खाद बेचे जाने की जानकारी दी गई। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने प्रदेश में खाद की खस्ता हाल व्यवस्था को लेकर शायराना अंदाज में ये तंज कसा, जिसके बाद काफी ज्यादा सुर्खियां हैं। दरअसल इसके साथ ही वीडियो जो शेयर किया गया है वो भी काफी ज्यादा अहम है और इसमें ये दावा किया गया है कि जो तस्वीर पीएम मोदी की छपी है दरअसल उस बोरियों में नकली खाद है, असली खाद नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रवक्ता ने इस पूरे मामले पर बताया कि हाल ही में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के निर्देश पर कई खाद विक्रेताओं के खिलाफ जांच की गई, कई के खिलाफ कार्रवाई भी हुई और सीतापुर के कृषि अधिकारी को निलंबित किया गया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि मुझे लगता है कि जिलों में फर्टिलाइजर को लेकर चल रही जांच और कार्रवाई से अखिलेश यादव पीड़ा में है। साथ ही अखिलेश यादव ने राजभर पर भी निशाना साधा। दरअसल अखिलेश यादव ने एक बार फिर से अपने अनोखे अंदाज में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि उनका नाम ओपी राजभर नहीं, ओपी रात भर होना चाहिए, क्योंकि वो रात भर दल बदलने के बारे में सोचते रहते हैं। अखिलेश यादव का ये बयान सियासी हलकों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल उन्होंने ये टिप्पणी विपक्षी एकता और सत्ताधारी गठबंधन की खींचतान के संदर्भ में कही। गौरतलब है कि ओपी राजभर अक्सर अपने बयानों और राजनीतिक रुख की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। कभी सपा के साथ तो कभी बीजेपी के करीब नजर आने वाले राजभर को लेकर विपक्षी दलों में असहजता बनी रहती है। अखिलेश यादव का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब राज्य की राजनीति में गठबंधन की रणनीतियों को लेकर चर्चाएं तेज है। गौर करने वाली बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश के इटावा में यादव कथावाचक के साथ हुई मारपीट के मामले में ओम प्रकाश राजभर ने इसकी निंदा की है, लेकिन साथ ही उन्होंने अपने बयान से एक नया विवाद भी खड़ा कर दिया। राजभर ने कहा कि समाज में हर वर्ग का एक निर्धारित काम होता है, ब्राह्मणों का काम पूजा पाठ और विवाह कराना है। ऐसे में अगर यादव समुदाय के लोग कथावाचन या पूजा पाठ जैसे काम करते हैं तो ये दूसरों के अधिकार में दखल माना जाएगा। ओपी राजभर ने आगे ये भी आरोप लगाया कि कुछ लोग दो आधार कार्ड बनवाकर दूसरों के हक छीनने की कोशिश कर रहे हैं। हर समाज को अपने हिस्से का काम करना चाहिए। यादवों को भी अपने पारंपरिक काम पर ध्यान देना चाहिए और दूसरों के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यही सामाजिक संतुलन के लिए जरूरी है। और ओपी राजभर के इसी बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई और सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना शुरू हो गई। विपक्षी दलों ने इसे जातिवादी और समाज को बांटने वाला बयान बताया। राजभर के बयान को लेकर भी अखिलेश यादव ने इसकी निंदा की। आपको बता दें कि इसके साथ ही अखिलेश यादव ने भाजपा राज में व्यापारियों के लिए आपातकाल जैसे हालात बने हुए हैं, ये बयान देकर एक बार फिर सियासी माहौल गर्मा दिया। सरकार बिचौलियों का प्रॉफिट बढ़ाने के लिए काम कर रही है, बिचौलिए मुनाफा कमा रहे हैं, ऐसा बयान दिया गया अखिलेश यादव की तरफ से। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि भाजपा के लोग मुनाफा कमा रहे हैं और व्यापारियों की हालत ठीक नहीं है। भाजपा की चंदा पॉलिसी के तहत व्यापारियों से नजराना वसूला जा रहा है। अखिलेश यादव दरअसल रविवार को लखनऊ में मौजूद सपा मुख्यालय में मीडिया को संबोधित कर रहे थे और वहीं पर उन्होंने ये सब बातें कही। दरअसल उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश के लिए एडवांस कमीशन की मांग हो रही है। जिस तरह टैक्स सिस्टम लगाया गया है उससे व्यापारियों से ठगी की जा रही है। व्यापारियों को झूठे जीएसटी नोटिस भेजे जा रहे हैं। भाजपा में सिर्फ सेटलमेंट पॉलिसी चल रही है। जो भी व्यापारी आवाज उठाएगा उसके खिलाफ इतनी छापेमारी की जाएंगी कि वो बर्बाद हो जाएगा। सपा के लोग व्यापारियों की अधिकारियों से रक्षा के लिए काम करेंगे।
2027 के विधानसभा चुनाव में व्यापारी सपा के लोगों का साथ देंगे। साथ ही अखिलेश यादव ने योगी सरकार को एक चैलेंज भी दिया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए चैलेंज दिया। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा कि डबल इंजन सरकार का इंजन अब ईंधन की तलाश में ही भटक रहा है। बीजेपी सरकार की नीति व्यापार और अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा की नीतियों के चलते व्यापारी बुरी तरह परेशान हैं। व्यापारियों की सुरक्षा, सम्मान और सुविधाओं को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने जीएसटी और अन्य कानूनों के जरिए व्यापारियों को लाभ पहुंचाने का दावा किया, लेकिन हकीकत में उन्हें उलझा दिया गया। अखिलेश ने आगे ये भी कहा कि गलत नीतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था आर्थिक आपातकाल की स्थिति में पहुंच चुकी है। अखिलेश यादव ने यह दावा किया है कि पिछले एक साल में करीब 35,000 एमएसएमई कंपनियां बंद हो गई हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि सरकार प्रोडक्शन की बजाय केवल ट्रेड पर फोकस कर रही है और बिचौलियों को फायदा पहुंचाने की नीति अपना रही है। अखिलेश यादव आगे कहते हैं कि बीजेपी से जुड़े कुछ व्यापारी अत्यधिक मुनाफा कमाकर पूरे व्यापार जगत की छवि खराब कर रहे हैं। इसके पीछे बीजेपी की कथित चंदा पॉलिसी को भी उन्होंने जिम्मेदार ठहराया और कहा कि इसी वजह से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि ऑनलाइन व्यापार की वजह से पारंपरिक व्यापारी बर्बाद हो रहे हैं। उन्होंने टैक्स सिस्टम को व्यापारियों के लिए अत्यधिक जटिल और बोझिल बताया। आगे उन्होंने कहा कि व्यापारियों को झूठे नोटिस भेजे जा रहे हैं, खासकर वो जो समाजवादी विचारधारा का समर्थन करते हैं। इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार माफिया की तरह काम कर रही है। उन्होंने पूछा कि 9 साल बाद भी टॉप 20 माफियाओं की सूची क्यों नहीं जारी की गई, और यही चैलेंज दिया है अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने चैलेंज देते हुए कहा कि अगर प्रदेश स्तर की सूची नहीं दी जा सकती तो कम से कम जिलावार माफियाओं की सूची तो सार्वजनिक की जाए। उन्होंने बनारस, चंदौली, मिर्जापुर, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, कन्नौज, इटावा और मैनपुरी के टॉप 10 माफियाओं की सूची की मांग की और तंज कसा कि अगर पत्रकार ही माफिया की सूची जारी कर दें तो कहीं उनका एनकाउंटर ना हो जाए। इस तरीके से अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है और कई तरीके के सवाल भी उठाए हैं। तो आपका क्या मानना है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए मौलिक शक्ति न्यूज के साथ। नमस्कार।